ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मीठी खुशबू गुलाब के साथ, थोड़ी सी हंसी और मजाक के साथ आप मुस्कुराएं जीवन भर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जीवन की इस अरदास के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरे महादेव, जो भी मानव इस वीडियो को देख अथवा सुन रहा है, आप उसकी सभी शुभ इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करना तथा निर्धनों को धन तो रोगियों को सेहत देना, बालकों को बुद्धि तो युवाओं को सद्बुद्धि देना, जो प्रेम चाहता हो उसे सच्चा प्रेम और जो मोक्ष चाहता हो उसे अपने हृदय में स्थान देना। महादेव कहते हैं, शहद जैसे मीठे लोग अक्सर मधुमक्खी जैसा तीखा डंक मारते हैं। इसलिए जब भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश करे तो समझ लेना कि कष्ट रूपी डंक बस आने ही वाला है। कर्ज हो या मर्ज, एक ना एक दिन इंसान को डुबो ही देता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर वक्त रहते छत को पक्का ना कराया जाए तो फिर वर्षा आने पर वह घर को डुबो देती है। शब्द उतने ही बोलने चाहिए कि अगर वापस लेने पड़े तो हृदय में तकलीफ ना हो, क्योंकि विधाता की इस अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, तुम्हारा मुकद्दमा जारी है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, राशि और रत्नों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन एक के कर्मों ने दानव तो दूसरे के कर्मों ने उसे भगवान बना दिया। कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे परंतु यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आप सदैव इच्छा रखते हैं, बल्कि जिंदगी तो आपको वो परोसती है जिसके अक्सर आप काबिल होते हैं। यही कारण है कि गुणीजन सिखाते हैं कि शिक्षित ही नहीं बल्कि काबिल भी बनिए। सत्य और ईमानदारी का दरवाज़ा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सभी को अपना शीश नवाना ही पड़ता है। आपको जो भी मिला है उसे भोले का आशीर्वाद समझें, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन में टकराए इंसान कहीं लाभ देते हैं तो कहीं सीख भी दे जाते हैं। मुसीबत में फंसे इंसान को अक्सर ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष और अन्य दोष तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु खुद का दोष कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। मनुष्य को आकर्षित करने वाला बस एक ही चुंबक है, और वो है मानव का प्रेम, व्यवहार और उसका चरित्र, जिसकी जद में आते ही लोग बरबस खुद ही खिंचे चले आते हैं। लोग कहते हैं कि दुख बुरा है, जब भी आता है वो इंसान को रुला ही देता है, जिस पर महादेव भोलेनाथ समझाते हैं कि हे मानव, दुख तो अच्छा है, क्योंकि वो जब भी आता है लोगों के चेहरे से नकाब को हटा देता है। सच्चे और शुभचिंतक लोग उन सितारों की तरह होते हैं जो चमकते तो सदैव ही हैं, परंतु नज़र तभी आते हैं जब जीवन में अंधकार होता है। इसलिए जीवन में जब भी दुख, पीड़ा और कष्ट आवे तो घबराना नहीं, क्योंकि सुख से चमकता सितारा यहीं कहीं आपके आसपास अवश्य होगा। महादेव कहते हैं, आज की हकीकत तो यही है कि सुन लिया तो हम सुलझ गए, और अगर बोल दिया तो फिर रिश्ते उलझ गए। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास सादगी, धैर्य और दया जैसे गुण होते हैं, क्योंकि चंद सिक्के मिलते नहीं कि अब तो दुष्ट भी खुद को खुदा, भगवान और गॉड समझने लगते हैं। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो फिर कहने वाले की औकात दो कौड़ी की नहीं रह जाती। गलती हो या पखंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आप इसे मेरा स्वभाव समझें अथवा स्वाभिमान, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि भले ही करेला कड़वा रहे
परंतु पेट को कभी भी नुकसान नहीं देता। महादेव समझाते हैं, दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब कुछ अपनों के साए हमेशा उनके साथ होते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत और सनातन को दुश्मनों ने नहीं वरन अपनों ने ही भेदा है। इसलिए झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में हमेशा अहम भूमिका निभाता है, परंतु सच वो करिश्मा है जो खुलकर सामने आ जाता है। किसी मूर्ख को उसकी गलती बताने पर वह अक्सर आपसे घृणा करने लगता है, जबकि ठीक इसके विपरीत विद्वान को गलती सुझाने पर वह आपको सदैव धन्यवाद ही करता है। यही वजह है कि कभी कभी इंसान को सब कुछ जानते हुए भी अनजान सा बनना पड़ता है। और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कर कर मुझे अवश्य बताएं। हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंसान के टोकने और कहने भर से कभी ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर होता तो फिर ये दुनिया स्वर्ग अथवा नरक में से कुछ ना कुछ तो अवश्य बन जाती। इसलिए कामयाब होना चाहते हैं ना, तो फिर दुनिया को भूल बस वही करें जो सच्चा हो और पूर्ण रूप से अच्छा हो। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि महादेव कहते हैं कि वर्तमान को देखकर किसी के भविष्य का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह काले कोयले को भी चमकते हीरे में बदल देता है। सफ़र का मज़ा लेना हो तो फिर सामान यानी कि बोझ कम रखें, और ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो फिर अरमान यानी अपनी इच्छाओं को सदैव कम ही रखें। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और ना ही आप हर किसी को समझा सकते हैं। महादेव कहते हैं, आप प्रसन्न हैं, ये स्थिति उत्तम है। कोई आपकी वजह से प्रसन्न हो तो यह स्थिति अति उत्तम है। दुनिया के रैन बसेरे में ना जाने कब तक रहना है। जीत लो तुम दिलों को, क्योंकि यही तो असली गहना है। उम्मीदों से बंधा इंसान वो परिंदा है जो घायल भी इन्हीं उम्मीदों से होता है, परंतु इन्हीं उम्मीदों पर वह आज जिंदा है, क्योंकि एक उम्मीद ही तो है जिस पर ये पूरी दुनिया कायम है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे साथ अगर खामोश भी रहूं तो मेरी बातें पूरी हो जाती हैं। तुम में, तुमसे और तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। सभी मिलकर एक बार बोलें कि नीलकंठ महादेव भगवान की जय। ताकत और पैसा जीवन के फल हैं, परिवार और मित्र इस जीवन की जड़ हैं। हम फल के बिना काम चला सकते हैं, परंतु जड़ के बिना हम पल भर के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। इसलिए भोले के सभी भक्तों से निवेदन है कि जीवन बदलना चाहते हैं तो वीडियो देखो, खूब वीडियो देखो, कोई मना नहीं करता, परंतु वीडियो में कही गई बातों और सुझावों को जीवन में अमल में भी लाओ, यानी उनको फॉलो भी करो, क्योंकि बिना उनको अपने जीवन में उतारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। इसे आप कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि आप इलाज के लिए दवाई तो लेकर आए, परंतु आपने उसे खाया नहीं, तो ऐसे में धन, समय और जीवन का नष्ट होना तय है। तो इससे अब क्या लाभ होने वाला है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो इस तरह आपके कमेंट और सुझाव मुझे हमेशा ही प्रेरित करते हैं और मेरे जीवन को और मेरी वाणी को ऊर्जा से भर देते हैं। इसलिए मैं सभी भक्तजनों से एक निवेदन करूंगा कर जोड़कर कि वह कृपया कमेंट अवश्य करें और अपनी राय मुझसे साझा करें। आपका जीवन सफल और समृद्ध हो, यही स्पिरिचुअल कुमार की कामना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।